नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और हम देख रहे हैं आज वीएमओयू द्वारा जो संचालित है आरएसआईटी कोर्स वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा संचालित आरएसआईटी का जो कोर्स है उसका सेकंड चैप्टर है। आज फर्स्ट चैप्टर है वो आप वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर से हम आज आगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आशा है आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगा होगा, वो आपके काम की चीज़ होगी, उसको आप ज़रूर से देखें। सेकंड चैप्टर में आज आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आज हम देखते हैं इस चैप्टर में। तो क्या चीज़ें हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करती है, प्रोसेस करती है एवं संग्रहित करती है और इच्छित स्वरूप में परिणाम देती है। क्या चीज़ें हो गई है कि इनपुट का हम पढ़े थे कि ये जो डेटा है आप उसको इनपुट कर रहे हैं मशीन के अंदर यानी कि कंप्यूटर के अंदर, और वो एक रिज़ल्ट आपको आउटपुट के रूप में रिज़ल्ट दे रही है। अब जो आउटपुट के रूप में रिज़ल्ट दे रही है वो रिज़ल्ट इच्छित स्वरूप में परिणाम यानी कि जो आपको चाहिए उस तरीके के परिणाम वो देना चाहिए, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम करता है। फिर हम देखते हैं आगे सूचना प्रणाली के जो 5 भाग है उसमें एक तो है लोग, लोग यानी पीपल, हम जो हैं वो, और प्रोसीजर वे नियम जिनका लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवं डेटा का उपयोग करते समय करते हैं। एक सिस्टमेटिक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक नियम रहता है, आप कहीं भी जाएंगे तो एक प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के थ्रू काम होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ है, एक प्रोसीजर नियम है कुछ, उन नियम के अनुरूप ही आप इन सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम, उससे आप आउटपुट ले पाएंगे। फिर है सॉफ्टवेयर, दिशा निर्देशों का वह सेट जो कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर है। ये कल हम जो पिछला जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर भी बात करी थी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अगर मशीनी भाषा जो हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी नहीं करें इसको, तो हमने बोला था जो पार्ट्स है कंप्यूटर के जिनको आप छू नहीं सकते, यानी कि जो एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, या अगर हम मोबाइल की बात करें तो जो आपके व्हाट्सअप है, FB है, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ें किसमें सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है। और हार्डवेयर यानी कि आप जैसे जो कंप्यूटर है उसके कीबोर्ड है, माउस है, ये सब चीज़ें जिस चीज़ को आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर में आती है। तो ये डाटा को हार्डवेयर में आते हैं, ये डेटा को प्रोसेस कर सूचना में बदल देते हैं, सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर है ही नहीं और हम हर कहीं कीबोर्ड और माउस लगा कर बैठें किसी भी मशीन पे और वो चल जाए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि कीबोर्ड और जो माउस है वो कंप्यूटर के साथ ही संयोजन यानी कि कनेक्ट करते हैं और उसके बाद वो चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपके कीबोर्ड आप कहीं किसी भी चीज़ पे लगा दें और वो वहाँ काम करना शुरू, उसका संयोजन होता है। तो सॉफ्टवेयर द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। डेटा की बात करें तो डेटा क्या है, कच्चे असंसाधित तथ्य, इमेज, वीडियो, यानी कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए जैसे कोरोना काल के अंदर एक आंकड़े हम बार बार देखते थे कि इतने ये चीज़ हुई है, इतने टीके लगे हैं या फिर इतनी डेथ हुई है, तो वो डेटा कहाँ से आता था? डेथ का जो एक डेटा है वो हॉस्पिटल से आता था। अगर आप देखें कि वैक्सीनेशन का डेटा, तो वैक्सीनेशन में स्कूल से जो टीमें थी या जो अपने हॉस्पिटल की जो निचली टीमें थी जो वैक्सीनेशन कर रही थी और डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे थे, उन्होंने वो डेटा सरकार को प्रोवाइड कराया कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और यहाँ से यहाँ तक के लिए इतने टीके लग गए हैं, यहाँ से यहाँ तक की एज के इतने टीके लग गए हैं। तो वही काम यहाँ पे डेटा, तो ये डेटा जो है कच्चे असंसाधित तथ्य हैं, फिर उसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करते हैं। फिर कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक की बात करें तो घटक में आप देखेंगे हार्डवेयर घटक हैं। इन घटकों को इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रसंस्करण घटकों के रूप में क्या कर सकते हैं, अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख जो हार्डवेयर घटक है उसमें प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इन एक एक चीज़ पे जाते हैं अपन। प्रोसेसर पे अगर हम जाएंगे तो यदि इसमें सरल सरल सी चीज़ें हैं, बेसिक कोर्स है ये, और इसका बहुत ज़्यादा डीपली नहीं घुसने, जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी बात को हम समझे बस। प्रोसेसर की बात करें तो जैसे आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में एंड्रॉयड है या आईफोन है
तो आप एंड्रॉयड का अगर आप जब बंद करके आप चालू करेंगे तो आपको एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा, तो वो प्रोसेसर है। अब हम कौन सा प्रोसेसर है वो आगे जाके बात करें। तो वो प्रोसेस करता है, वो चीज़ को चलाता है, उस मोबाइल को वो चलाता है। तो अब कीबोर्ड, आपका जो कीपैड वाला मोबाइल है उसके अंदर प्रोसेसर नहीं है, वो नॉर्मली चलता है। तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की बात आती है तो बेसिक सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर नहीं होते हैं कीपैड मोबाइल में, सिर्फ अपन फ़ोन लगाते हैं हम और टेक्स्ट मैसेज तक बात करते हैं। कुछ मोबाइल जो अपग्रेड हुए थे वो उनको छोड़ के बात कर रहे हैं जिनमें प्रोसेसर नहीं है, सिंपल से मोबाइल। फिर इनपुट डिवाइस जिनसे आप जो सिग्नल है या आप कंप्यूटर के साथ संवाद कर रहे हैं, तो आप अपनी बात को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करें, यानी कि सिग्नल आप उसको जो सूचना है कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं तो वो इनपुट कहलाएगी। कंप्यूटर से आप प्राप्त करें तो वो आउटपुट डिवाइस, जिन जिन डिवाइसों से हम कंप्यूटर से आउटपुट ले रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। फिर है मेन मेमोरी। दो तरह की मेमोरी है, ये ध्यान रखिए, हम आगे जाके इसकी भी फिर और जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये आप दो मेमोरी। अब देखिए सॉफ्टवेयर घटक, तो सॉफ्टवेयर घटक की भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, ये डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप में संग्रहित रहते हैं। सर ये क्या चीज़ है ऐसी जो इनकी भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है? ये एक प्रोग्राम होते हैं। तो प्रोग्राम आप या तो मेमोरी कार्ड के अंदर या आप पेन ड्राइव के अंदर, आप जो पेन ड्राइव है उसके अंदर इसको कर लीजिए सेव, या फिर आप कोई हार्ड डिस्क है उसके अंदर, डीवीडी है उसके अंदर, इन चीज़ों के अंदर आप इसका जो डेटा है वो संग्रहित करके रखेंगे। उस प्रोग्राम को आप रन करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर तो फिर वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे आप कोई गेम का आप मोबाइल इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आप खेलना चाह रहे हैं तो आप उसको या तो ऑनलाइन इंस्टॉल करेंगे या फिर आपके पास में कोई पेन ड्राइव में या फिर आपकी डीवीडी में या कि सीडी में वो है तो आप उसके थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर है इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड का मैंने यहाँ पे डायग्राम इसमें शामिल नहीं किया है, थोड़ा सा आप देखें, जहाँ भी आप कीबोर्ड देखें कि F1 से लेके जो ऐसे करके F12 तक की नंबर जो कीज़ हैं उनको फंक्शन की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन की। F1, F2, F3 ऐसे करते करते, और F1 से पहले रहेगी वो एस्केप की रहेगी, एस्केप की। उसके बाद में आप देखेंगे तो जस्ट F1, F2, F3 के नीचे F12 तक, उसके नीचे आपको 1 2 3 4 ऐसे करते हुए वो भी मार्क मिल जाएंगे, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, उसके बाद 0। उनके ऊपर ही आपको इस तरीके से @ के हैश के, ये भी तो शिफ्ट के साथ आप यूज़ करेंगे तो अलग आएगा और विदाउट शिफ्ट करेंगे तो आपको अलग आएगा। इस तरीके से ये मिल जाएंगे। फिर आप देखेंगे बैक स्पेस, एंटर कीज़, इंसर्ट, डिलीट कीज़ जो हैं वो एरो कीज़ आपको मिलेगी। एरो कीज़ में आपको इस तरीके की जो कीज़ बनी हुई है उनको एरो कीज़ बोलेंगे। फंक्शन की आपको बता दी मैंने, एरो कीज़। फिर एक बड़ी, जो सबसे बड़ी की अगर बात करें तो वो आती है स्पेस कीज़। क्या आएगी? स्पेस, उसको बोलते हैं स्पेस बटन की, स्पेस आप दबाएंगे। फिर आप देखिए एरो कीज़ के पास में आपको न्यूमेरिकल जो 1 2 3 इस तरीके के मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं, नंबर्स जो हैं वो मिलेंगे आपको। फिर आपके जो नंबर हैं उसके नीचे इंटर, वहाँ भी इंटर की आपको एक और 2 की मिलेगी। तो आपका जो कीबोर्ड है उसको आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ उसके अंदर मिल जाएगी। फिर उसके बाद में अल्फ़ाबेट्स की मिलेगी, क्वेरिटी करके, QWERTY UIOP ASD FGH JKL ZX CV BNM, इस तरीके से आपको कीज़ उस पर जो अल्फ़ाबेट की है वो मिल जाएगी। पेज अप डाउन की मिलेगी, पेज अप और डाउन करने की वो मिल जाएगी आपको। एक CTRL लिखा हुआ आपको मिलेगा, कंट्रोल, फिर एक फंक्शन FN करके, फिर उसके जस्ट पास में आपको इस तरीके की विंडोज़ की मिल जाएगी और अल्टर की मिलेगी। तो ये कीज़ जो हैं वो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में संयोजन का बता रखा, और हम भी कोशिश करेंगे इसमें शामिल करें कि शॉर्टकट कीज़, और कुछ वीडियो शॉर्ट्स भी हैं जो आप देखेंगे तो जैसे कंट्रोल A करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल B करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल C करते हैं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल V करते हैं पेस्ट। तो इस तरीके की बहुत सारी कीज़ हैं, उनको आप सही तरीके से देखेंगे, एक एक कीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ये है कीबोर्ड। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट, यानी हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। फिर बात आती है माउस की। तो देखिए आप माउस को मैं थोड़ा सा इसमें है तो जूम करके आपको बता देता हूँ। माउस में आप देखिए कि आपको माउस में राइट बटन मिलेगा, लेफ़्ट बटन मिलेगा, एक स्क्रॉल, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये स्क्रॉल बटन है यहाँ पे, तो इससे स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये माउस का
चित्र है आपके सामने। फिर आप देखिए टच पैड, तो टच पैड मैंने कोशिश करी कि लिखे कम और ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा सा डायरेक्टली समझ में आ जाए। तो टच पैड आप देखेंगे आपके जो लैपटॉप है, लैपटॉप के आप पैड पे देखेंगे तो आपको टच पैड मिल जाएगा। फिर ट्रैक पॉइंट जो हैं, तो ट्रैक पॉइंट है ये जो थिंक पैड है आईबीएम के, उन थिंक पैड में आप जी एच और बी के बीच में, जी एच बी के बीच में एक ऐसा रेड कलर का आपको वहाँ पर ये मिलेगा चीज़ जो ट्रैक पॉइंट है। तो यहाँ से भी आप इसको कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, इस तरीके की चीज़ आपको मिल जाएगी, जी एच और बी के बीच में लोकेशन इसका रहेगा। फिर है ट्रैक बॉल जो है वो, इसको भी आप घुमा सकते हैं, तो इससे आपका कर्सर मूव करेगा। ये आप देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको बता दूं इसको, ये ट्रैक बॉल। एक एक चीज़ को, क्योंकि यहाँ कुछ RSAT के अंदर रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ है इसका, ये और ये सारे इनपुट डिवाइस एक बार आप देख लेंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि इनको देखने के बाद में आपको कहीं ये समस्या आए कि आप इसको पहचान नहीं पाए कि इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, इतना मैं कह सकता हूँ। ये आपका जॉयस्टिक, इसको आप आगे पीछे इस तरीके से गेम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, तो ये जॉयस्टिक है। फिर आप देखिए ग्राफिक टेबलेट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेखन एरिया होता है जिसमें स्पेशल पेन यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस पेन को यूज़ करके और यहाँ पर देखिए डायरेक्टली जिस तरीके से मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ वीडियो के अंदर और ये बना रहा हूँ, तो आप इसको पेन को यूज़ करके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली, और ग्राफिक टेबलेट पर कोई भी आप बनाना चाह रहे हैं तो वो डायग्राम वगैरह चित्र है वो आप इस पर बना सकते हैं। फिर है स्कैनर, यानी कि आप किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपकी मार्कशीट आप किसी ऑनलाइन फॉर्म के लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप फ़ोटोज़ देते हैं सामने वाले को जो ई मित्र पे, तो वो मशीन में रखता है, आप देखा होगा आपने, तो मशीन में रखता है। फिर उसके बाद वो जो फ़ोटो है या फिर वो मार्कशीट है वो कहाँ पे आ जाती है, कंप्यूटर के अंदर आ जाती है अंदर। तो ये जो मशीन है ये स्कैनर का कहलाएगा। ऐसा कैसा अगर आपने देखा हो कहीं मॉल वगैरह में, तो बार कोड, खैर हम वो भी आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्कैनर की इस तरीके से स्कैन करेंगे कुल मिला के, जो चीज़ आपके सामने है, कोई स्लिप है या कुछ भी, तो उसके ऊपर अगर उसको रीड कराना है, उसको लेना है अंदर की तरफ, तो वो स्कैन करके हम ले सकते हैं। फिर है मिडी डिवाइस, तो मिडी डिवाइस का आप याद रखें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये आपके सामने डिवाइस पड़ी हुई हैं। इनको संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर MICR, ये सब जानते हम सभी हैं, लगभग हर एक व्यक्ति को इससे परिचय है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया हो या शायद नहीं किया हो, आपकी बैंक की डायरी के फर्स्ट पेज पर MICR कोड, इस तरीके से MICR लिखा हुआ होगा। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका उपयोग बैंक में चेक और अन्य दस्तावेजों के क्लियरिंग में होता है कि वो सही है या फर्जी है। तो जब ये इस मशीन में रखा जाता है, तो आपने कभी कभी ऐसा सुना भी होगा कि साइन नहीं मिलते हैं तो भी बैंक वाले बोलेंगे कि आप एक साइन और कर दीजिए, यानी कि वो एश्योर होना चाहते हैं कि ये साइन आपके ही हैं, ये करके तो आप एक साइन और करते हैं, फिर वो वापस उस मशीन में लगाएंगे और आपको बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें मशीन है वो, एक बार में आप दिमाग में इसको बिठा लें, MICR। और फिर है ऑप्टिकल OMR, जो एग्ज़ाम आप RSAT की देंगे या राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम को आप दे लीजिए, OMR शीट की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी हर एक एग्ज़ाम में, कंपटीशन के आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। जितनी भी एग्ज़ाम सब कंपटीशन की हो रही है OMR के थ्रू ही हो रही है, ऑनलाइन को छोड़ के। तो ऑफलाइन में जब आपको OMR शीट दी जाती है, उसमें ABCD गोले होते हैं, आप चारों गोलों में से एक गोले को फिल एकदम से कंप्लीट फिल करना होता है। ये बोला भी जाता है कि आधा गोला मान्य नहीं है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में उसको आप कंप्लीट करेंगे पूरा। 2 गोले करेंगे तो वो फिर गलत हो, 1 गोला करेंगे आपका सही है, 2 करेंगे, 2 पे अगर आपने टिक कर दिया तो फिर वो अमान्य हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। या फिर आधा आपने खाली इस तरीके से भर दिया तो भी वो गलत हो जाएगा। तो OMR शीट जो है मशीन है, OMR मशीन है, वो आपका चेक करे, तो वो वहाँ पर ये त्रुटि जो है, एरर है, उसको नेगलेक्ट नहीं करेगा कि आपने 2 कर दिए तो मान लेते हैं कि ज़्यादा किया उसको सही, ऐसा नहीं है, वहाँ 2 किए मतलब गलत है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें किसी भी एग्ज़ाम में। फिर ये देखिए OCR, इसका उपयोग
करके प्रिंटेड पेपर है, डाटा स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में यूज़ कर सकते, मतलब आप इस पेन को आप घुमाते जाएंगे आपकी बुक पर और वो इलेक्ट्रिक रूपांतरण हो जाएगा उस चीज़ का, मतलब पूरा आपके इसमें लिखा जाएगा ये चीज़ें। फिर है बारकोड रीडर, तो जो मैं पहले बोल रहा था कि मॉल वगैरह में आप जाएंगे तो आपको, आप देखिए इस तरीके से जो लाइनिंग होती है आपकी किसी मटेरियल पे सामान जो आप खरीदते हैं, तो उन लाइनों को इस तरीके का एक कोड रीडर होता है, उस पर घुमाया जाता है तो उसकी डिटेल्स आ जाती है, उस जो आप सामान खरीद रहे हो उस सामान की डिटेल उस पर आ जाती है कि कितनी प्राइस है, कितनी क्वांटिटी में आपने लिया, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें उस पर आ जाएगी। फिर स्पीच रिकॉग्निशन, इससे सभी परिचित हैं, जैसे आप गूगल पर जाके बोलते हैं तो आपको जो भी टॉपिक है या जो वीडियो वगैरह यूट्यूब पे भी चाहिए तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट बोलते हैं तो वो आपको मिल जाता है स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू। फिर वेब कैम, तो आप कहीं फॉर्म भरवाने का, अब होता ये है कि लैपटॉप के अंदर डायरेक्टली फिटेड है, इनबिल्ट है, और पहले जब जैसे आपने आधार वगैरह या शुरू में आप कहीं गए हों तो आपको बिठाया हुआ सामने डेस्कटॉप के ऊपर में एक कैमरा लगा दिया होगा, उस कैमरे के थ्रू आपका फ़ोटो लिया गया होगा, लाइव जो फ़ोटो है। तो वेब कैम लगभग सबने देखा है, यानी कि जो सेल्फी कैमरा है अपने मोबाइल के अंदर, इस तरीके की एक चीज़ वो आप डेस्कटॉप के ऊपर फिटेड है। फिर आते हैं हम आउटपुट डिवाइस के अंदर, तो आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट ले रहा हूँ मैं मॉनिटर। तो आप देखिए मॉनिटर यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है डेट, आपने जो चीज़ बनाई है उसको कौन शो करेगा, मॉनिटर। तो मॉनिटर आप देखिए मॉनिटर कौन सा, तो एक है सीआरटी, एक है फ्लैट पैनल। सीआरटी मतलब कैथोड रे, इसके पीछे यहाँ पे एक इस तरीके से निकला रहता है, सीआरटी में ये पीछे का हिस्सा ऐसे निकला, जो पुरानी टीवी वगैरह आपने देखी हो तो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब होती है। सीआरटी का मतलब ही यही है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे, कैथोड किरण जो है उसकी ट्यूब, ये मान लें। फिर है फ्लैट पैनल मॉनिटर, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, डिटेल में नहीं जा रहे हम कि इसका स्ट्रक्चर पढ़ें, ये आपको पता होना चाहिए। मॉनिटर दो तरह के, फ्लैट पैनल है और एक सीआरटी है। अब फ्लैट पैनल जो मॉनिटर है उसमें फिर दो तरह के हैं, इसमें दो तरह कौन से हैं, तो एक तो आगे आपके एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये ध्यान रखें आप, सीआरटी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सॉरी एलसीडी। फिर है एलईडी, तो लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपके दोनों फ्लैट पैनल का मतलब सीधे सपाट, जो आजकल आपके सब आप कहीं भी देखेंगे मॉनिटर आपको इस तरीके के ही मिलेंगे। अब ये जो सीआरटी वाले मॉनिटर हैं वो आपको बहुत कम, कहीं शायद पुराने देखने को मिल जाए, बाकी यही आपको मिलेंगे। फिर है आगे बढ़ते हैं तो प्रिंटर पे आते हैं। प्रिंटर को दो भागों में बांट रहे हैं, एक है इम्पैक्ट और एक है नॉन इम्पैक्ट। तो अभी इम्पैक्ट पे चलते हैं। करेक्टर और लाइन प्रिंटर, बहुत सरल सा चीज़ें लिखी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आराम से आप अगर एक बार सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं इतना आपको कह सकता हूँ, जो RSCIT का बेसिक कोर्स है उसके लिए ये सफिशिएंट चीज़ें हैं। यदि आप कोई कंप्यूटर का बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो उस पर्पज़ से बनाया भी नहीं गया है, ये बेसिक कोर्स के लिए बनाया गया है। तो प्रिंटर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर, उसका करेक्टर प्रिंटर में एक समय में केवल एक करेक्टर प्रिंट करता है। इसका जो उदाहरण है वो है डॉट मैट्रिक्स और डेसिविल। लाइन में पूरी लाइन छपती है, एक समय में पूरी लाइन प्रिंट कर देता है। और लाइन प्रिंटर को चेन एवं ड्रम प्रिंटर, इन दोनों में क्लासीफाइड किया गया है, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर में। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में जा रहे हैं हम, तो इम्पैक्ट के दो भाग हो गए, करेक्टर और लाइन। करेक्टर में एक एक करेक्टर, लाइन में पूरी लाइन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये प्रिंटर तेज़ी से प्रिंट करते हैं एवं कम आवाज़ इनकी रहती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो अगला भाग है, ताकि ये और लंबा नहीं हो वीडियो, और कोशिश ये करेंगे कि इसका एक और पार्ट बनाएं और उस पार्ट के अंदर ये पूरा चैप्टर कम्प्लीटली क्लियर करा दिया जाए आपका। तो उम्मीद है कि ये आपके काम की चीज़ होगी, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये जो बनाए गए हैं वीडियोस RSCIT सीरीज़ के लिए, तो ये आपके और आपके दोस्तों के लिए काम आएंगे। और
इस वीडियो की यदि उपयोगिता है, यदि आपके काम आता है, तो निश्चिंत ही इसको आप शेयर करें, ताकि दूसरे जो हैं कैंडिडेट्स वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। और RSCIT के अलावा भी जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स अभी हो रही हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। RSCIT के अलावा जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये मुझे लगता है कि काम में आपके आएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो फ़ोटोज़ हैं, ये उस बुक के अंदर भी शामिल नहीं है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अलग से इसको कंप्लीट किया गया है। तो आई होप ये आपके काम आए और आप इसका जो लाभ है वो ले पाएँ। अपने दोस्तों और जो मित्र हैं उनको आप शेयर करें, ये वीडियोस लाइक करें, और उपयोगी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।